अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही लाजवाब सा टोटका शेयर करने जा रहा हूं। मैं गुजर रहा था, चाचा जी से बात हुई तो मैं यहाँ रोड के ऊपर ही बैठ गया हूं। मैंने कहा नुस्खा जो है वो पहले होना चाहिए। आजकल जो मसला चल रहा है गुर्दे का, अब अगर आप देखें तो हर तीसरा शख्स जो है वो गुर्दे की दर्द में मुब्तला है। गुर्दे के अंदर पत्थरी निकल आती है तो वो बड़ी परेशानी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवाओ, महंगाई का दौर है, पैसे नहीं है। तो चाचा जी से बात हुई तो चाचा जी ने एक तजर्बा बताया। कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग है ना वो हमें बता गए हैं। अब करना क्या है यहाँ पे, करना क्या है, बहुत ही आसान सी चीज है। आप लोग जो दवाई खा रहे हो वो दवाई आपने नहीं छोड़नी, दवाई खाते रहना है। उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने देसी घी लेना है। देसी घी लेकर उसमें लेनी है शक्कर। वो देखा होगा पुराने वक्तों में बुजुर्ग जो थे ना वो देसी घी और शक्कर के साथ रोटी खाते थे दोपहर के अंदर, शाम के वक्त। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ये चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी गुर्दे की पथरी जो है ना वो निकल जाएगी। अब मामला क्या है कि पहले वक्तों में आपने देखा होगा कि बुजुर्गों को किसी को भी पथरी का मसला होता ही नहीं था। ये तो हमने अभी 10 साल हुए सुनना शुरू किया है कि पथरी हो गई, पथरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उससे पहले पथरी का मसला नहीं होता था गुर्दे के अंदर, ना मसाने में ना गुर्दे में। तो वो लोग क्या करते थे, ये देसी ग़िज़ाएं खाते थे। और एक और चीज जो नींबू पानी, शिकंजबीन जिसे कहा जाता है, वो भी रेगुलर इस्तेमाल करते थे। सिर्फ सर्दियों में नहीं करते थे, गर्मियों में रेगुलर शिकंजबीन, और सर्दियों और गर्मियों के अंदर घी और शक्कर या मक्खन और शक्कर के साथ रोटी खाते थे। तो आप भी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। फायदा हो जाए तो आगे भी लोगों को बताएं ताकि सबका भला होता रहे। हमें इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।